मैं इन दिस वीडियो में हम आज क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आया होगा इंट्रोडक्शन, आज क्या क्या पढ़ेंगे और थोड़ा सा चैप्टर 19 में जाएंगे। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स में हम इंट्रोडक्शन है, क्या क्या है केमिकल काइनेटिक्स इंट्रोडक्शन क्लासेस। उसका बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसका बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स affecting in chemical reaction। उसका बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और उसका बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इंटीग्रेटेड differential equation of chemical reaction, और उसका बाद इंटीग्रेटेड इक्वेशन। उसका बाद हम करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। उसका बाद एरिनस थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, और mechanism of formation of it। तो इतना टॉपिक किया और मैंने छूट किया, तो आप एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक लिख लिया होगा। तो ये मेरा पेन से खाली आप लिख लीजिए, मैं आता हूँ। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आगे में। तो उससे पहले हम क्लास 11 में जब थर्मोडायनामिक हम पढ़ के आए थे, अभी मैंने अपलोड नहीं किया, ये तो बुरी बात है। और जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स किस बारे में बात करते हैं? थर्मोडायनामिक्स ये थर्मोडायनामिक्स जब इस बारे में बात करता है कब रिएक्शन होगा,
रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, नहीं होगा, और रिएक्शन पॉसिबल होगा और गिब्स एनर्जी जो है हमारा गिब्स एनर्जी रिएक्शन गिब्स एनर्जी del G is less than 1, less than 0. That means when del G is negative तब रिएक्शन पॉसिबल होगा। इस बारे में कोई बात कर नहीं करता है कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, ये बारे में थर्मोडायनामिक्स कुछ बात नहीं करता। इसलिए केमिस्ट लोगों ने क्या किया, जो इससे जो समस्या सुलझाने के लिए उन्होंने फिजिक्स का जो इस्तेमाल करके कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा केमिकल रिएक्शन, कैसा तेजी से प्रोडक्ट निकलेगा और कितना तेजी से निकलेगा, इसलिए ये काइनेटिक्स का आविष्कार हुआ है। क्योंकि काइनेटिक्स जो ये आता है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ जैसे से ये आया, काइनेटिक थ्योरी से आया, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स मतलब है काइनेटिक्स शब्दों का काइनेटिक्स ग्रीक से आया काइनेसिस मतलब है मूवमेंट, मतलब मूवमेंट, उसका बाद उससे ये आया काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? अब केमिकल काइनेटिक्स क्या है? वो ब्रांच है जो केमिस्ट्री का जो रिएक्शन का ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the movement or motion of a chemical reaction। इस ब्रांच है जो काइनेटिक्स का केमिकल रिएक्शन कैसे होता है किस तरह से होता है, मूवमेंट के बारे में ये पता करने का जो केमिस्ट्री है वो होता है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। आप लिख लीजिए, आप पता है केमिकल ऑर्डर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लिख लीजिए, लिखा देता हूँ। तो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन आता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सपोज सिल्वर नाइट्रेट react to it, HCl equals with Ag
सपोज ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव द सिल्वर क्लोराइड एंड नाइट्रिक एसिड। अब हमको ये पता करना चाहिए चाहते हो जो ये केमिकल रिएक्शन कितने रेट से इससे रिएक्ट होके ये प्रोडक्ट आएगा, कितना रेट से जब प्रोडक्ट निकलेगा, ये कितना रेट से प्रोडक्ट निकलेगा। ये जो रिएक्शन है, सपोज ये जो रिएक्शन हो रहा है, हमारा पास एक बीकर है, यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट और एक्वस लिक्विड फॉर्म में है HCl। जो के अंदर में जो रिएक्शन होगा इतना तेजी से ये रिएक्शन इसके साथ मिलेगा और प्रोडक्ट निकलेगा, प्रोडक्ट आएगा HCl और HNO3। अब इससे पता करने के लिए हम उसका कुछ टर्म यूज करते हैं। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, जो लेट उसका जो इनिशियल अमाउंट है, उसका इनिशियल अमाउंट मान लिया मैंने P नॉट इनिशियल अमाउंट। यहाँ से इतना इनिशियल अमाउंट क्या है, जब कुछ देर बाद ये हो जाएगा P नॉट माइनस सपोज ये मैंने लिया P, उसका बाद यह हो जाएगा P नॉट। कितने जब T इक्वल टू T1 मान लिया, जब T इक्वल टू T2 होगा इतना होगा, मैंने आप उसका मान लिया सपोज उसका मान लिया Q मान लिया और इनिशियल था 0 और फाइनल में है Q नॉट। ठीक है, अब इतना बस। अब हम जब ये Q1 था, इसका कितना प्रोडक्ट था, अमाउंट ऑफ P, जो T2 में आया कितना आया P नॉट माइनस P। अब हम क्या करेंगे, जो रेट होगा, रेट जो कितना टाइम में आया, रेट P माइनस P नॉट P माइनस P प्लस T2 माइनस T1। तो यहाँ से आ गया P नॉट और डेल्टी, इसको कहते हैं रेट, कितना तेजी से ये गया। अब रेट तो रेट है, रेट को अगर डिफाइन करूँ तो ये हो जाएगा द चेंज ऑफ प्रोडक्ट, चेंज ऑफ रिएक्टेंट और चेंज में डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट।
विथ रेस्पेक्ट टू एन। तो ये हो गया। अब यहाँ से आता है तो उसका केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब जब ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और कुछ देर बाद ये यहाँ से जितना अमाउंट घटेगा उतना अमाउंट यहाँ से ऐड होगा। तो यहाँ से देख सकते जो अमाउंट है वो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से घट रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ से घट रहा है, कम रहा है, तो यह हो जाएगा माइनस डेल पी बाई डेल टी आर। क्योंकि ये जो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, जो रेशियो ये इक्वल है, तो यहाँ ये हो जाएगा डेल, यहाँ से मान लिया डेल पी डेल क्यू मान लिया डेल क्यू बाई डेल पी। तो वो जो रिएक्शन है, जो फॉर्मूला है वो इक्वल है। वो ये क्या है, एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज एवरेज रेट, एवरेज रेट को लिखते हैं डेल पी नॉट माइनस डेल टी इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी। अब आता है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस rate equal to the change of product of chemical reaction or increase of product at chemical reaction। इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से नहीं दिखेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन at particular time T1 instantaneous reaction, instantaneous rate। तो जब हम फिजिक्स में क्लास एलिमेंट में जो यूनिट है मोशन में यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ से आप एनालॉगस से आ सकते हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये किससे बराबर होता है, ये हो जाता है डेल वी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल पी बाई डेल टी दैट इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, तो उसका बाद देखेंगे उस केमिकल रिएक्शन का जो
स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना आप यहाँ से आप जाके और वहाँ वो आ जाए, यहाँ रेट लिख के ये लिखा, इसका बाद ये, इसका बाद ये एवरेज रेट इक्वल टू ये एवरेज मतलब चेंज ऑफ प्रोडक्ट and with respect change of a product or change of a reaction with respect to change in per time T1 and T2 equal to T2 minus T1 वो होता है जो पार्टिकुलर इंस्टेंट जब लिमिट टाइम 0 t टेंड्स टू 0 ज्यादा है तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस केस, ठीक है। उसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। मैं अब इंस्टेंटेनियस पे कुछ न्यूमेरिकल करूंगा, बाद में लेक्चर में जब आएगा तो एनालाइज मैं करूंगा, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ primitive reaction if the reactant reactant product of reactant, if the product of reactant is 5 to 7 T plus 7, find the rate of condensation. Find the rate of condensation at T equal to 4. T equal to 4 से करना, हमको क्या ऐसे जो रेट पूछ रहा है वो निकालने के लिए क्या है, वो जो रिएक्शन है तो ये इस रेट से ये कट रहा है इतना प्रोडक्ट का, और हम क्या जानते हैं तो ये जो पार्टिकुलर टाइम पे जो गिवन है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है, तो हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन, इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट आयन रेट DLR बाई LT, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा DBT, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना आ गया 5T स्क्वायर 70 प्लस 7, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे DT बाई 5T स्क्वायर 70 DT, ये तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2 10T प्लस 7, तो dr by dt t equal to 4, ये आ जाएगा 10 4 plus 7 47 मोल और सेकेंड, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने किया, आप कर सकते हो। ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो आप यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन है वो किसमें गिवन है, मोलर मास में, मोलर मास कितना पे, मोलर मास में एमोल से डिनोट कर रहा हूँ, टाइम कितना पे मेजर करते हैं, 7 मिनट क्या है टाइम, मोलर मास टाइम कितना है सेकेंड, तो
रेट का जो यूनिट आगे ये क्या आएगा वो पर सेकेंड यूनिट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो ग्राफ है क्या तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो तब तक के लिए ट्राई करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जरूर शेयर करिए।